नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए कानून पर उठाए सवाल। कहा, सबसे पहले ऐसे सांसद और विधायक की सदस्यता रद्द करनी चाहिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। समान रूप से सभी के लिए कानून किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून। बीओ देर रात इटावा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सिंचाई विभाग डाक बंगले में मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा लाए गए ड्राफ्ट के ऊपर उठाए सवाल। कहा, यह कौन सा कानून है जिससे 2 से ज्यादा बच्चे वाला प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद नहीं बन सकता, लेकिन विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले 2 से ज्यादा बच्चों वालों को एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा ने 153 विधायक हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, पहले उनकी सदस्यता खारिज करनी चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर संजय सिंह ने कहा, धार्मिक आस्था में के साथ ही लोगों का जान बचाना भी जरूरी है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी विचार करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने इसे मुलाकात पर बोले अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई देने गए थे। साथ ही पंचायत चुनाव में प्रदेश सरकार के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या हुई है पर बात हुई, गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जब भी होगी तो बता दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव में 85 सीटें मिलने से उत्साहित संजय सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की शमशान बनाने वाली विचारधारा और हमारे स्कूल अस्पताल की विचारधारा है और प्रदेश की जनता भाजपा को शमशान में तिलांजलि दे देगी। जनसंख्या नीति लागू की जा रही है कि जिस तरह से संतान होंगी उस हिसाब से लोगों को लाभ होगा। क्या लगता है आपको कि इसमें किस तरह तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? आपकी पार्टी की क्या है? देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। मैंने नीतीश कुमार जी को सुना, उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे जो सर्वे कराया गया उसमें ये बताया गया कि हाई स्कूल पास जो महिलाएं हैं उन्होंने 2 बच्चों के नियम का पालन किया। तो उन्होंने कहा कि उनकी अपनी राय थी कि महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक है, जरूरी है। दूसरा, मायावती जी को मैंने सुना, मायावती जी ने कहा कि ये चुनाव को देखकर बिल लाया जा रहा है। मैंने जो ड्राफ्ट थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी तक जो सामने आया है, मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आप कानून किस प्रकार का ला रहे हैं? आपने एक कानून बनाया जिसका ड्राफ्ट अभी थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने को मिला और मैं एक सांसद होने के नाते ये बात कहना चाहता हूं। उसमें आपने लिखा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पे प्रधान नहीं बन सकता, पीडीसी नहीं बन सकता, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता, जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता, चेयरमैन नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता, पार्षद नहीं बन सकता, सभासद नहीं बन सकता। प्रधान तो नहीं बन सकता लेकिन प्रधानमंत्री बन सकता है। यह कौन सा नियम है? एमएलए और एमपी के चुनाव में आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? आप लिखिए अपने कानून में कि 2 से ज्यादा बच्चे जिसके भी होंगे वो एमपी और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये लिखिए, क्योंकि आदर्श तो ऊपर से स्थापित होगा ना। 153 विधायक है उत्तर प्रदेश में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनके सबके टिकट कटने चाहिए, सबके टिकट कटने चाहिए। आप कानून बनाइए तो समानता के कानून बनाइए। गांव में रहने वाला गरीब आदमी जो 5 साल तैयारी करता है बेचारा, उसको तो आप रोक रहे हो कि नहीं साहब 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप प्रधान नहीं बन सकते, बीडीसी नहीं बन सकते, एमपी एमएलए क्यों बन सकते हैं भाई? उस पर भी रोक लगाइए। तो ये एक कानून में जो मुझे गहरी आपत्ति दर्ज करानी है वो इसी बात की है जो मुझे अभी तक दिखी। बाकी पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा तो पढ़ के बता पाऊंगा कि क्या है। जिस तरह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ इन्होंने कह दिया कि कांवड़ यात्रा चलेगी। बॉर्डर के जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का फ्रैक्शन पैदा होगा। तो देखिए, मुझे लगता है धार्मिक आस्था के साथ साथ लोगों का जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने देखा कि कई साधु संत पिछले जो नहान हुआ उसमें उनका जीवन चला गया और कुंभ के नाम पर लोगों की जान गई। तो उसके बाद स्वयं देश के प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी कि कुंभ खत्म किया जाए, कुंभ को बंद किया जाए। अब
तीसरी लहर की आशंका है। इनके ही स्वयं के एक मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के नहीं हैं। आप आरोप भी नहीं लगा सकते कि अपोजिशन कोई विरोध कर रहा है। उस मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा हम कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे लोगों के जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से। तो आदित्यनाथ जी को भी उनसे बातचीत करके और कोई एक सार्थक फैसला लेना चाहिए। किसी की धार्मिक आस्था पर चोट बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण लोगों का जीवन भी है। ये बात चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, उसको समझनी चाहिए। एक आपकी फोटो अखिलेश जी के साथ वायरल हुई जिसमें ये लगाया गया कि आपका गठबंधन उनके साथ है, किस स्तर तक पहुंचा है? क्या और भी दलों से आपकी बातचीत चल रही है? निश्चित रूप से अखिलेश जी से हमारी बड़ी सार्थक और अच्छी मुलाकात हुई। उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने गया था मैं, और जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में प्रदेश सरकार के द्वारा धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस चुनाव को अपराहित किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का मर्दन किया गया, उस विषय पे उनसे बातचीत हुई। और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो जनहित के कार्य किए थे उसके बारे में भी बातचीत की। हम लोगों का जो दिल्ली का मॉडल है, केजरीवाल जी का मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इन मुद्दों पे हमने अपनी बात उनके सामने रखी। तो बातचीत यहीं तक थी, और आगे कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है, जस्ट अभी ट्वीट किया है कि गरीबी जहां है वहां बच्चे अधिक होते हैं, जनसंख्या गरीबी हटाओ पर। मैंने भी अपने टाइम पर मॉडल बनाया था, कोशिश की थी कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन गरीबी हटाया, जहां जहां गरीबी नहीं है वहां लोग ज़्यादा इस चीज़ के लिए, जनसंख्या जागरूकता के लिए अवेयर हुए और उनके कम बच्चे हैं। क्या लगता है आपको कि वो बात कितनी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका एक पूरा आकलन सामने आने दीजिए ना। मैं कुछ कहूँ या और कोई कुछ कहे, उससे बेहतर ये है कि एक पूरा एक इसमें सर्वे आना चाहिए और पूरा एक आंकड़ा सामने आना चाहिए कि इसमें जिन जिन देशों में ये लागू हुआ है उसके क्या परिणाम आए हैं। सारा कुछ एक अध्ययन के साथ चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। मुझे तो जो एक बात सामने आई, मैंने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इस बात के साथ दर्ज कराई कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, लेकिन उससे निपटने का आदर्श ऊपर से स्थापित होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी गांव में रहने वाले आदमी को तो आप कह दोगे कि प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये लोग। तो ये तो गलत बात है ना। 153 विधायक हैं, आज ही खबर प्रकाशित हुई है एक समाचार पत्र में। 153 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो कि 50 जो बीजेपी के हैं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इटावा में अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, एसपी के साथ मारपीट हुई, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ। और वो मुझे तो मतलब पुलिस की हालत देख के बहुत दयनीय और तरस आता है एक प्रकार से कि पुलिस इस हालत में हो गई है जहां पे पुलिस का मनोबल इतना गिर चुका है कि एक एसपी को बीजेपी के लोग मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद एसपी को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये इससे आप प्रदेश की जनता को कैसे सुरक्षा देंगे? जिस प्रदेश की पुलिस का मनोबल इतना गिरा हो कि मार खाने के बाद वो लोग रोए और गिड़गिड़ाएं, वो कैसे प्रदेश की जनता को न्याय दे सकते हैं? तो जो पुलिस का राजनीतिकरण है, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस तरह के दृश्य हमें हमेशा देखने को मिलेंगे। तो संजय जी, लखनऊ में जो अभी आतंकी पकड़े हैं अलकायदा का, उसको लेकर अखिलेश जी ने एक ट्वीट भी किया था, यूपी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी शगुफा है? नहीं, उसकी पूरी जांच सामने आएगी तभी आप कुछ बोल सकते हैं जी। उसमें क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है, सामने आने पर ही कोई चीज़ बोली जा सकती है। एक आखिरी सवाल है कि इटावा में आपकी एक जिला कार्यकारिणी है, उसने सुना है कि कल पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है कि आपके अंदर पार्टी में लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं? अगर इस तरह से अभी चुनाव के टाइम पर ये गतिविधियां, सारी कार्यकारिणी इस्तीफा देगी। नहीं, बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी नाराज भी होते हैं। उनको मनाया जाता है, समझाया जाता है। ये तो हर पार्टी में होता है। इतना बड़ा परिवार है, हम 1 करोड़ सदस्य बनाने निकले हैं, तो बहुत सारे लोग, आप देखिए मेरे ट्विटर पे फोटो पड़ी हुई है, फेसबुक पे पड़ी हुई है, हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी का परिवार बढ़ रहा है।
1 साल में आम आदमी पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है कि हमने कांग्रेस को पीछे कर दिया यूपी में। आज 85 सीटें हमारी जिला पंचायत की आई हैं, 40 लाख वोट पंचायत के चुनाव में मिले, 350 प्रधान, 232 बीडीसी, 85 जिला पंचायत के सदस्य जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के साथ है। कुछ साथी बिल्कुल नाराज हो सकते हैं, उनको अधिकार है, और लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं है तो तानाशाही है, तो मतभेद होना भी जरूरी है। 22